अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये वीक अप्रैल का आखिरी हफ्ता है। 25 अप्रैल से सो ऑन 2 मई तक जो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स आपकी ज़िंदगी में आपकी मसरूफियात में इजाफ़ा करने वाले हैं, उनकी तफसील मैं इस वीडियो में बयान करूँगा। टेक्निकल ख़बरें पहले सुना देता हूँ। मरकरी इस हफ्ते एक नए एंगल पर जाएगा 29 अप्रैल को, और वो आपका 4th एंगल होगा, और वो 4th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। फिर वीनस 2 मई को आपके नेक्स्ट एंगल पर हो जाएगा। 2 मई को 2nd एंगल पर आ जाएगा दूसरे घर में। यहाँ पर इन दोनों साइडों पर इन दो इवेंट्स की वजह से आपकी ज़िंदगी के 5 शोबे ऐसे हैं जो फ्लरिश करेंगे, और उसमें आपका जो ग्रोथ रेशो है, रिवॉर्ड लेवल्स हैं, मैच्योरिटी है, लव लाइफ है, उसमें ग्रोथ आएगी, उसमें चीज़ें बढ़ेंगी। तफसील अब बयान करता हूँ। मार्स से शुरू करते हैं। मार्स आपके लिए फ़र्स्ट एंगल पर है ऑलरेडी, एंड मार्स का फर्स्ट एंगल पर होना आपके लिए फ़िज़िकल ग्रोथ एंड आपकी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उसके लिए बहुत अच्छा है, कंपटीशंस के लिए बहुत अच्छा है, इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत अच्छा है, ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा है, जॉब पेशा पाइसियंस के लिए ये वाला मार्स आपको सपोर्ट करेगा फॉर हाई प्रॉफिट्स। अब दूसरे एंगल पर अब आपके वीनस आएगा। वीनस इज़ योर लव लाइफ, वीनस इज़ योर इमोशंस, वीनस इज़ योर ब्यूटी, वीनस इज़ योर अट्रैक्शन, एंड वीनस इज़ योर फैमिली। सो उस साइड पर भी आपको काफ़ी ग्रोथ है। वीनस आपको 2 मई से काफ़ी प्रोडक्टिव करने वाला है आपकी रिलेशनशिप साइड पर, रोमांस साइड पर, प्रपोजल्स, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस, अटैचमेंट, सोल कमिटमेंट, सोल बॉन्डिंग, हाउस वाइफ्स के लिए रिस्पेक्टफुल सिचुएशंस, इत्तफाक पैदा होना हाउस वाइफ्स की वजह से, घर की वेलफेयर के डिसीजंस लेना, औलाद की वेलफेयर के लिए बहुत अच्छे डिसीजंस ले पाना। दिस इज़ द पॉसिबिलिटी बाय द सपोर्ट ऑफ वीनस फॉर हाउस वाइफ्स। एंड इसके एडवांटेजेस ऐसे पाइसियंस को भी मिलेंगे जो किसी उलझन में फंस गए, जैसे कर्ज़े की लेन देन में फंस गए थे या फिर किसी कानूनी पेचीदगी में फंस गए थे, तो वो वहाँ से भी निकल पाएंगे। एंड मरकरी की जो सपोर्ट है जो 29 अप्रैल को आपके लिए 4th एंगल पर अपीयर होगी, ये आपके लिए कंफर्ट ऑफ लाइफ प्रोड्यूस करे। ये 4th ही एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, साल में एक दफ़ा आता है। घर का तब्दील करना, घर ख़रीदना, घर को बड़ा करना, घर की ताज़ीन व आराइश करना, गाड़ी ख़रीदना, या ज़िंदगी के कंफर्ट के लिए कुछ डिसीजंस लेना, या पीसफुल माहौल में जाना, सैर व सियाहत करना, ये सब आपको रास आएगा। एंड फिर ये आपके लिए 7th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है मरकरी। तो शादी में कॉम्प्लिकेशन का रिजॉल्व होना, डिलेज़ का ख़त्म होना, शादी में अगर कोई स्ट्रगल थी, कंपेनियनशिप में अगर कोई स्ट्रगल थी, लाइफ पार्टनरशिप चल रही थी और उसमें कुछ स्ट्रगल थी, दिल नहीं मिल रहे थे, नुक्ताचीनियाँ होती थी, शकूक पैदा हो रहे थे, या फिर आपस में रब्त कायम नहीं हो रहा था, तो मरकरी जैसे ही अपीयर होगा 29 अप्रैल को आपके लिए 4th एंगल पर, तो यहाँ से ऐसे एडवांटेजेस मिलेंगे जो मेरिटफुल डिसीजंस करवाएंगे, जो नाराज़गियों के ख़ात्मे की वजह बनेंगे, जो पार्टनरशिप वाले बिजनेसेस की सपोर्ट की वजह बनेंगे, जो लाइफ पार्टनरशिप डिसीजन ऑन मेरिट्स लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस की वजह बनेंगे। इसकी वजह से आपकी वो जो 60-70 का इम्पैक्ट है सैटर्न की 12th हाउस पे अपीयरेंस, वो आपके लिए जो कॉम्प्लिकेशन पैदा करती है, जिसकी वजह से आपका माइंड उलझा हुआ रह सकता था, डिसीजन पावर कमज़ोर हो सकती थी, कॉन्फिडेंस शेक हो सकता था, ब्रेवरी डैमेज हो सकती थी, वो भी मरकरी जब 7th एंगल पर आएगा, जब 4th एंगल पर आएगा, तो उससे माइंड की जो इंतशार है उसमें कमी वाक़ होगी। ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, डिप्रेशन रिपेयर होगा, प्लेजर्स बढ़ेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। एक और ख़बर भी है जाते जाते, वो आपके खिदमत में पेश कर दूं। सूरज आपके लिए 3rd एंगल पर है, काफ़ी पॉजिटिव है। 3rd एंगल पर वो हमेशा ही आपके लिए ग्रोथ की वजह बनता है, हेल्थ स्टेबिलिटी लाता है, एंड अदरवाइज़ भी आपके लिए वो नई राहें खोलता है, एंड उसकी वजह से फैमिली वेलफेयर भी होती है। लेकिन 30 अप्रैल को सूरज को ग्रहण आएगा, और पाकिस्तान में वो नज़र नहीं आएगा, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली उसका इम्पैक्ट किस तरह का हो सकता है वो मैंने तफसीलन एक अलग वीडियो बनाने का प्लान किया है, वो मैं अलग वीडियो में आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। अगर इस वीडियो में मैंने उस टॉपिक को छेड़ लिया तो ये वीडियो बड़ी लंबी हो जानी। तो रमज़ान सीज़न चल रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियोज़ को शॉर्ट रखूँ और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जाए। अगले हफ्ते मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। इस हफ्ते तक मरकरी डायरेक्ट है, प्रोडक्टिव है, आप घर बदल सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं,
एंड कम्युनिकेट कर सकते हैं, पब्लिक मीटिंग्स कर सकते हैं, जॉब स्विच कर सकते हैं। ये सब इस हफ्ते तक आपके लिए पॉजिटिव है। फिर 9 मई को जब ये रेट्रोग्रेड होगा तो फिर ये कॉम्प्लिकेशंस पैदा करेगा। वो चीज़ें अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती हैं, तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। अगले हफ्ते जुपिटर भी एक नए एंगल पर चला जाएगा। लॉन्ग टर्म प्लानट जब एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं तो उसका इम्पैक्ट ज़ात पर बहुत गहरा आया करता है पाइसियंस, इसलिए अगले हफ्ते की वीडियो मिस मत करिएगा। अब जो पाइसियन अपनी 7.5 को रमज़ान में कंट्रोल कर गए, सूरज शम्स पढ़कर, ब्लू सफ़ार पहन के, उनको मुबारक हो, अल्लाह ताला ने उनके मामलात हल कर दिए, उनका इंतशार भी ख़त्म हो जाएगा, उनके लिए ये शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स सपोर्टिव भी हो जाएंगे, उनके लिए बाहर सीज़न है। लेकिन अगर कोई पाइसियन इस वक्त भी लिंगर ऑन है और 7.5 ने उसे अमराज में घेर लिया है, रिलेशनशिप ट्रबल्स में घेर लिया है, टाइम बिहेवियर बाहर के होने के बावजूद उसके लिए ख़िज़ा जैसा माहौल है, जहन मुंतशिर हो रहा है, रूहानियत या उसका जो इत्मीनान क़ल्ब है वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो फिर उसे अपनी रेमेडीज़ को इन्हांस करना चाहिए या पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो एक सेंसिटिव पाइसियन हो और वो ज़्यादा उलझन में फंस जाए। पर्सनल डायग्नोसिस एस्ट्रोलॉजर्स के पास एक ऐसा मेथड है जिससे वो आपकी बर्थ से लेकर अब तक के टाइम बिहेवियर्स को रीड कर सकते हैं, बाय बर्थ एबिलिटीज़, असेंडेंट एबिलिटीज़, एस्पेक्ट्स, ये सब चीज़ें, एंड रीसेंट जो ट्रांजिट सीज़न चल रहा होता है इन सब को, फिर उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस हो उन्हें कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, ये सब बर्थ चार्ट में पता चल जाता है। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं पाइसियंस, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है। होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे, मैं काफ़ी अरसे से ये बात आपको बता रहा हूँ। अगले हफ्ते जो एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी उनकी डिटेल आपकी खिदमत में ज़रूर पेश करूंगा, एंड मेरी कोशिश होगी कि वो डिटेल से हो। वो ईद के बाद वाला हफ्ता है तो मैं भी फ्री हो चुका हूँगा एंड आप भी फ्री हो चुके होंगे। अभी तो हम लोग ज़्यादा रमज़ान की तरफ तवज्जो दे रहे होते हैं, मैं वीडियोस शॉर्ट बना रहा हूँ। लेकिन अगले हफ्ते जब वो वीडियो सामने आएंगी तो वो वहाँ से एक रियल सीज़न शुरू होगा। आफ्टर योर ट्यूनिंग, आफ्टर योर स्पिरिचुअल ट्यूनिंग, आफ्टर योर रमज़ान ब्लेसिंग्स, आफ्टर योर गोल्डन सीज़न, आफ्टर योर ट्रीटमेंट्स, जब वो रियल सीज़न होगा उसमें आपको एक बहुत बड़ी कसौटी मिलेगी, एक बहुत बड़ा टेस्ट मिलेगा कि आपने इस रमज़ान को या अपने ट्रीटमेंट को कितना ग्रैब कर लिया, कितना कामयाब कर लिया। वहाँ से तरक्की का असल रास्ता शुरू होगा। तो लेट्स सी, अगले हफ्ते हम साथ ही हैं इंशाल्लाह। सो मैं कोशिश करूँगा कि ध्यान से हर टॉपिक पर आपके लिए प्रॉपर भी रोशनी डालूँ। कोई चीज़ रह जाए तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं उस पर भी अपनी राय देने की कोशिश करूँगा। अगले हफ्ते तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।